हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास किताब के पहले अध्याय में जिसका नाम है पैसे का मनोविज्ञान। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिमाग के बारे में है जो पैसे को देखता है, समझता है और उससे जिंदगी बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, नई सोच और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचे। परिचय। पैसे का जादू और हमारा मन पैसा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो चीज़ है जो हमें रात में जगाए रखती है, जिसके लिए हम सुबह उठकर मेहनत करते हैं और जिसके बारे में सोचते वक्त कभी कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पैसा सिर्फ कागज़ के नोट या बैंक में जमा नंबर है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक कहानी है। ये हमारी सोच, हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों की कहानी है। इस किताब में हम पैसे की इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग पैसे को आसानी से कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने आखिरी हफ्ते में अपनी जेब खाली पाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि पैसा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन कई बार वही पैसा हमारे तनाव का कारण भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का पहला अध्याय, जिसमें हम पैसे के मनोविज्ञान को समझेंगे, यानी पैसा हमारे दिमाग में क्या करता है और हम पैसे के साथ क्या करते हैं। भाग एक, हम पैसे के बारे में क्यों सोचते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? शायद फ़ोन चेक करते हैं, नहाते हैं या चाय बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिन के किसी पल में आप पैसे के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इस महीने का बिल कितना आएगा? क्या मैं वो नई चीज़ खरीद पाऊंगा? क्या मेरी सेविंग्स काफ़ी हैं? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मनोविज्ञान कहता है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे दिमाग में पैसा सुरक्षा, आज़ादी और खुशी का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी ये सोच कहाँ से आती है? ये हमारी परवरिश, हमारे समाज और हमारी संस्कृति से आती है। बचपन में अगर आपने अपने माता पिता को पैसे की तंगी के बारे में बात करते सुना, तो हो सकता है कि आपके दिलों मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके आसपास हमेशा पैसे की बातें होती थीं, तो शायद आपने बचपन से ही पैसा कमाने को सबसे ज़रूरी चीज़ मान लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में एक मनी माइंडसेट बनाती हैं, यानी पैसे के बारे में हमारा नज़रिया। लेकिन क्या ये माइंडसेट हमेशा सही होता है? ज़रा सोचिए। अगर आप मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो क्या आप हर बार खुश रहते हैं जब आपके पास पैसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, न कि खुशी की गारंटी। फिर भी हमारा दिमाग इसे सबसे ज़रूरी चीज़ मान लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहता है, और पैसा हमें वो सुरक्षा देने का वादा करता है। सानन भागतो, पैसे और हमारी भावनाएं। चलो अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अपने आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी जेब में अभी 10 लाख रुपए आ गए। कैसा लग रहा है? शायद आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि आप उस पैसे से क्या क्या करेंगे। नई गाड़ी, नया फोन, या शायद एक शानदार वेकेशन। अब सोचिए, अगर वो 10 लाख रुपए अचानक गायब हो जाएं, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा तनाव, थोड़ी निराशा। ये छोटा सा खेल हमें बताता है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास पैसा होता है, तो हमें लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन जब पैसा कम पड़ता है, तो हम तनाव, डर और यहाँ तक कि शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पैसे का हमारी भावनाओं पर इतना असर इसलिए पड़ता है, क्योंकि हम इसे अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं। अगर हमारे पास पैसा है, तो हमें लगता है कि हम सफल हैं, और अगर पैसा नहीं है, तो हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। आपकी वैल्यू आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपके रिश्तों और आपके काम से तय होती है। फिर भी हम बार बार इस जाल में फंस जाते हैं, और यही है पैसे का मनोविज्ञान। ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है और हमारी भावनाओं को हाईजैक कर लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। कैसे? वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। भाग 3,
पैसे बचाने की कला वो सिद्ध। अब बात करते हैं पैसे बचाने की। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रिक करके ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि पैसे बचाना सिर्फ नंबर गेम नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गेम है। पहली ट्रिक है ऑटोमेशन। अपने बैंक अकाउंट को ऐसा सेट करें कि हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा अपने आप सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर पैसा आपके सामने रहेगा तो आप उसे खर्च करने का बहाना ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर वो पहले ही गायब हो जाए तो आप उसे भूल जाएंगे। ये आपके दिमाग को आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का खेल खेलने देता है। दूसरी ट्रिक है छोटी जीत का जश्न। हर बार जब आप कुछ पैसे बचाते हैं, खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसे अगर आपने इस हफ्ते बाहर का खाना नहीं खाया और 500 रुपये बचाए, तो अपने लिए एक कॉफ़ी खरीद लें। यह आपके दिमाग को बताता है कि पैसे बचाना मज़ेदार हो सकता है, और जब कुछ मज़ेदार लगता है तो आप उसे बार बार करना चाहते हैं। तीसरी ट्रिक है ज़रूरत बनाम चाहत। हर बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, अपने आप से पूछें, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या मैं इसे सिर्फ चाहता हूँ। ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि आप सिर्फ चाहत के पीछे भाग रहे हैं, और जब आप इस फ़र्क को समझ लेते हैं तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो पैसे को खर्च करने की बजाय बचाने की सोचे। और यही है पैसे बचाने की असली कला। भाग 4, पैसे कमाने का दिमाग। अब बात करते हैं पैसे कमाने की। क्योंकि सिर्फ अब बचाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लिए नए रास्ते भी बनाने होंगे। लेकिन ये रास्ते तभी बनेंगे जब आपका दिमाग अवसरों को देखना सीखेगा। सबसे पहले अपने डर को समझें। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, अगर मैंने नई जॉब ट्राई की और मुझे निकाल दिया गया, ये डर आपके दिमाग को लॉक कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं। हर बड़ा इंसान, हर बड़ा बिजनेस कहीं ना कहीं फेल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रुके नहीं। दूसरा, अपने स्किल्स पर भरोसा करें। आप में कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर है जो दुनिया को चाहिए। शायद आपको खाना बनाना आता है, शायद आप अच्छा लिख सकते हैं, या शायद आप लोगों को हंसाना जानते हैं। इन स्किल्स को पहचानें और इन्हें दुनिया तक ले जाएं। आज के ज़माने में इंटरनेट ने हर इंसान को मौका दिया है कि वो अपने टैलेंट को पैसे में बदल सके। तीसरा, छोटे कदम उठाएं। आपको एकदम से करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक प्रोफाइल बनाएं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक आइडिया लिखें। ये छोटे कदम आपके दिमाग को बताते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। पैसे कमाने का दिमाग वो दिमाग है जो डर को पार करता है, अवसरों को देखता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। और ये दिमाग आप में पहले से ही है, बस इसे जगाने की ज़रूरत है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है दोस्तों। ये था हमारी किताब का पहला अध्याय। आज हमने पैसे के मनोविज्ञान को समझा। कैसे पैसा हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, कैसे ये हमारी भावनाओं को हाईजैक करता है, और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके पैसे को अपने लिए काम करने दे सकते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्यायों में हम और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को पैसे की मदद से हकीकत में बदल सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे पैसा सिर्फ एक टूल है, न कि आपकी जिंदगी का मालिक। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और तब तक अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने पैसे के माइंडसेट को समझेंगे और इसे अपने लिए बेहतर बनाएंगे। क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि आपकी कहानी है, और ये कहानी आप लिखने वाले हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, बचाते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।